जश्न अदब ने ऑर्गेनाइज किया इंटरनेशनल लिटरेरी कार्निवल दिल्ली में जश्न खुशबू सिंह शाद के उन्वान से इसमें शिरकत की आपके महबूब शायर मुजफ्फर अब्दाली साहब ने और आपने अशार से लोगों का दिल जीत लिया। देखते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए एक नस्ल के नुमाइंदा शायर जनाब मुजफ्फर अब्दाली को दावत देते हैं जो अपने कलाम से नवाजे। इस अब आप उस स्टेट में आ गए जहाँ से शायरी सुनी जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। सदर मुशायरा शाम साहब बड़ी ख़ास महफिल है। जैसा कि पहले बताया गया कि सामीन एक ख़ास सेगमेंट से आते हैं और उनका एक अपना ज़ौक़ है। आइए मैं अपने शायरी के हवाले से आपको वहाँ तक ले चलूँ जहाँ मैं पहुँचा और मैं चाहता हूँ कि आप वो महसूस करें जो मैंने इन अशार को लिखते वक्त महसूस किया। एक मिसरा और एक शेर यहाँ से शुरू करता हूँ कि रफू करेंगे गुमा का दामन, रफू करेंगे गुमा का दामन, हर एक शक को यकीन लिखेंगे, हर एक शक को यकीन लिखेंगे। रफू करेंगे गुमा का दामन, हर एक शक को यकीन लिखेंगे। जहां जहां पर फलक लिखा है वहां वहां हम ज़मीन लिखेंगे। रफू करेंगे गुमा का दामन, हर एक शक को यकीन लिखेंगे। जहां जहां पर फलक लिखा है, जहां जहां पर फलक लिखा है वहां वहां हम ज़मीन लिखेंगे, वहां वहां हम ज़मीन लिखेंगे। किनारा आवाज दे रहा है, किनारा आवाज दे रहा है कि मौज आए मिटाए सब कुछ। किनारा किनारा आवाज दे रहा है, किनारा आवाज दे रहा है कि मौज आए मिटाए सब कुछ। हमारी उंगली भी रेत पर है, हमें भी जिद है यही लिखे। किनारा आवाज दे रहा है कि मौज आए मिटाए सब कुछ, मिटाए सब कुछ। हमारी उंगली भी रेत पर है, हमें भी जिद है यही लिखेंगे, हमें भी जिद है यही लिखेंगे। तेरी गली से गुजर रहे थे तो दिल में क्या क्या न बात आई। तेरी गली से गुजर रहे थे, तेरी गली से गुजर रहे थे तो दिल में क्या क्या न बात आई। कभी ये सोचा कि क्या लिखेंगे, कभी ये सोचा कहीं लिखेंगे। तेरी गली से गुजर रहे थे तो दिल में क्या क्या न बात आई। कभी ये सोचा कि क्या लिखेंगे, कभी ये सोचा कहीं लिखेंगे। ये मतलब और एक शेर देखिए, क्यों हुआ है कि खुद से डरता हूँ न दुनिया से डरा रहता हूँ। खुद से डरता हूँ, खुद से डरता हूँ न दुनिया से डरा रहता हूँ। अपनी पहचान के साए में छुपा रहता हूँ, अपनी पहचान के साए में छुपा रहता हूँ, अपनी पहचान के साए में छुपा रहता हूँ। एक न एक आईना रहता है मुकाबिल तो क्या, एक न एक आईना रहता है मुकाबिल तो क्या।
मैं भी दिन रात सलीके से सजा रहता हूँ। मैं भी दिन रात सलीके से सजा रहता हूँ। एक ना एक आईना रहता है मुकाबिल तो क्या, एक ना एक आईना रहता है मुकाबिल तो क्या। मैं भी दिन रात सलीके से सजा रहता हूँ। देखिए गजल का शेर सुना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि शेर में जहाँ तक मैं पहुँचा वहाँ पहुँचिए। एक मैं भी दिन रात सलीके से सजा रहता हूँ। और फरहत एहसास साहब शेर सुनने के कश्तियाँ मुझ में उतर जाती हैं जाने कैसे। कश्तियाँ 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 मुझ में उतर जाती हैं, कश्तियाँ मुझ में उतर जाती हैं जाने कैसे। मैं तो चुपचाप किनारे पे खड़ा रहता हूँ, मैं तो चुपचाप किनारे पे खड़ा रहता हूँ। कश्तियाँ मुझ में उतर जाती हैं जाने कैसे। मैं तो चुपचाप किनारे पे खड़ा रहता हूँ, मैं तो चुपचाप किनारे पे खड़ा रहता हूँ। मैं भी महसूस करूँ। सबा कहते हैं जो भोर के वक्त एक ठंडी हवा चलती है, जो रात और दिन के जब रात खत्म हो रही है और सुबह आ रही है और उस वक्त एक बड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है, उसको उर्दू में सबा कहते हैं। उसका सबा को कि मैं तो चुपचाप किनारे पे खड़ा रहता हूँ और मैं भी महसूस करूँ बुझते चिरागों की तड़प। मैं भी महसूस करूं बुझते चिरागों की तड़प। आ तेरे साथ भी कुछ देर सबा रहता हूँ, आ तेरे साथ भी कुछ देर सबा रहता हूँ। मैं भी महसूस करूं बुझते चिरागों की तड़प। मैं भी महसूस करूं बुझते चिरागों की तड़प। आ तेरे साथ भी कुछ देर सबा रहता हूँ। एक मतलब और एक शेर और सुनिए कि मैं कि एक बूंद सही कर न समुंदर मुझको। मैं कि एक बूंद सही कर न समुंदर मुझको। इतना बेबस न बना मेरे मुकद्दर मुझको, इतना बेबस न बना मेरे मुकद्दर मुझको। और जाने किस दश्त से आई थी वो पागल सी हवा, जाने किस दश्त से आई थी वो पागल सी हवा। एक लम्हे के लिए कर गई पत्थर मुझको, एक लम्हे के लिए कर गई पत्थर मुझको, एक लम्हे के लिए कर गई पत्थर मुझको। और ऐसा लगता है कोई रब्त अभी बाकी है, ऐसा लगता है कोई रब्त अभी बाकी है। जिंदगी देखती रहती है पलटकर मुझको, जिंदगी देखती रहती है पलटकर मुझको। ऐसा लगता है कोई रब्त अभी बाकी है, जिंदगी देखती रहती है पलटकर मुझको। ये एक ताज़ा गज़ल के कुछ अशार सुनाकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। वक्त काफ़ी हो रहा है कि मोहब्बतों की दुकान लुटा दी, मोहब्बतों की दुकान लुटा दी, वफा को लाचार छोड़ाए। मोहब्बतों की दुकान हालात हाज़िरा को कहने की कोशिश की गई है शायरी के तनाजुर में। इसमें जो गज़ल के जो लवाज़मात हैं उनको सामने रखते हुए देखिए हालात हाज़िरा जो अभी हम लोग आजकल जो टीवी देख रहे हैं, बिल्कुल कल कही गई गज़ल मैं सुना रहा हूँ। देखिए कि मोहब्बतों की दुकान लुटा दी, वफा को लाचार छोड़ाए। मोहब्बतों की दुकान लुटा दी, वफा को लाचार छोड़ाए। जो कल बुलाते थे गाहकों को वो आज बाजार छोड़ाए, जो कल बुलाते थे गाहकों को वो आज बाजार छोड़ाए, वो आज बाजार छोड़ाए। और हमें खबर थी, दस्तार कहते हैं पगड़ी को। हमारे खुशबीर सिंह शाद साहब बैठे हुए हैं, देखिए उनकी नज़र ये शेर कि हमें खबर थी कि जिंदगी से उसूल हर बार हारते हैं। हमें खबर थी कि जिंदगी से उसूल हर बार
हारते हैं सो सर को ऊपर उठा लिया और जमीन पे दस्तार छोड़ आए। सो सर को ऊपर उठा लिया और सो सर को ऊपर उठा लिया और जमीन पे दस्तार छोड़ आए। सो सर को ऊपर उठा लिया और जमीन पे दस्तार छोड़ आए। तमाम गम थे अजीज लेकिन तमाम गम थे अजीज लेकिन वजन की पाबंदियां बहुत थी। वजन की पाबंदियां बहुत थी। तमाम गम थे अजीज लेकिन वजन की पाबंदियां बहुत थी। किसी को कश्ती में ले लिया और किसी को उस पार छोड़ आए। किसी को कश्ती में ले लिया और किसी को उस पार छोड़ आए। तमाम गम थे अजीज लेकिन तमाम गम थे अजीज लेकिन वजन की कुछ पाबंदियां थी। वजन की पाबंदियां बहुत थी। वजन की पाबंदियां बहुत थी। किसी को कश्ती में ले लिया और किसी को उस पार छोड़ आए। किसी को कश्ती में ले लिया और किसी को उस पार छोड़ आए। हमारी बातें तो एक ही थी, तो सुनने वाले जुदा जुदा थे। हमारी बातें तो एक ही थी, तो सुनने वाले जुदा जुदा थे। कहीं तो हमने निशाना छोड़ा, कहीं पे दीवार छोड़ा। हमारी बातें तो एक ही थी, तो सुनने वाले जुदा जुदा थे। कहीं तो हमने निशाना छोड़ा, कहीं पे दीवार छोड़ाए। और आखिरी शेर सुना कर रुखसत देता हूँ कि बहुत सी बातें छपी हुई हैं, बहुत सी बातें छुपी हुई हैं। बहुत सी बातें छपी हुई हैं, बहुत सी बातें छुपी हुई हैं। जिसे समझना है जो भी समझे, गली में अखबार छोड़ा है। जिसे समझना है जो भी समझे, गली में अखबार छोड़ा है। दिल्ली में मुनक्किद इस शानदार इंटरनेशनल लिटरेरी कार्निवल की निजामत के फराइज अंजाम दिए। जश्न अदब के सेक्रेटरी जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान ने वो इस प्रोग्राम के कन्वीनर भी रहे। कुंवर रंजीत सिंह चौहान एक खूबसूरत नौजवान शायर और एक IT प्रोफेशनल भी हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय शर्मा जी का। हम शुक्रगुजार हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर जनाब कैसर खालिद साहब के, जो जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं और एक खूबसूरत शायर भी हैं। इन सब की बदौलत इस प्रोग्राम में 4 चांद लग गए और इनकी खिदमत से जश्न अदब की खिदमत कर रहा है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया रॉकी टॉक मीडिया की टीम ने। अगर आपको और मुशायरे देखना है तो हमारी वेबसाइट www.rockytalkmedia.com लॉगिन कर सकते हैं।